अंतरिक्ष में तकनीक का बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा इसरो धरती के लोअर ऑर्बिट में स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को देगा अंजाम। मिशन चंद्रयान 4 से पहले इस तकनीक में मजबूत करेगा अपनी क्षमता। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष में एक बेहद दमदार तकनीक का एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। चंद्रयान 4 को लेकर इसरो की तैयारियां तेज हैं। इस वजह से वो किसी भी हालत में इस मिशन को कामयाब करने के लिए तमाम तकनीकियों का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। भारत इससे पहले चंद्रयान 3 मिशन में सफलता का इतिहास रच चुका है। इस बार चंद्रयान 4 अंतरिक्ष में बड़े मकसद से लॉन्च किया जा रहा है और इसकी सफलता भारत के चांद पर इंसान को भेजने के मिशन में मील का पत्थर साबित होगी। इसी वजह से इसकी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट एक ऐसी ही तकनीक है जिसका सफल परीक्षण इसरो चंद्रयान 4 से पहले इसी साल करने जा रहा है। तो आखिर क्या है ये तकनीक, इससे क्या फायदा होता है, चंद्रयान 4 के लिए ये क्यों जरूरी है, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। विशाल सैटेलाइट के 2 हिस्सों को अंतरिक्ष में किया जाता है ज्वाइंट। भारी रॉकेट न होने पर इस तकनीक का किया जाता है इस्तेमाल। इसरो अंतरिक्ष में विशाल मिशनों के लिए काम कर रहा है। चंद्रयान 4, गगनयान अंतरिक्ष स्टेशन सहित चांद के लिए मानव मिशन इसरो के प्रोजेक्ट में है, जिनके लिए एक साथ जोरों की तैयारियां की जा रही हैं। इन मिशन के बारे में पूरी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है। दरअसल जब किसी विशाल सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो इसके लिए एक भारी क्षमता वाले रॉकेट की जरूरत होती है। भारत के पास अभी ज्यादा भारी रॉकेट नहीं है। NGLV रॉकेट को फिलहाल विकसित किया जा रहा है, लेकिन इसे विकसित करने में काफी वक्त लगेगा। ऐसे में स्पेस डॉकिंग तकनीक कारगर साबित होती है। इसके जरिए किसी विशाल सैटेलाइट को पहले 2 अलग अलग भागों में लॉन्च किया जाता है। इसके बाद धरती के लोअर अर्थ ऑर्बिट में इन्हें जोड़ा जाता है। ये बेहद दमदार तकनीक है। इसके तहत पहले ये दोनों हिस्से एक दूसरे को अंतरिक्ष में ही ढूंढते हैं। इसके बाद सही तरीके से आपस में जुड़ जाते हैं। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। चंद्रयान के अंदर से रोवर बाहर आया था। अब भारत चंद्रयान 4 और गगनयान में भी इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाला है। इसके लिए इसी साल दिसंबर में एक सैटेलाइट की लॉन्चिंग के वक्त इसका परीक्षण किया जाएगा। इस समय SpaceX के सैटेलाइट का इंटीग्रेशन किया जा रहा है। इसे बनकर तैयार होने में 1 महीने का वक्त लगेगा। इसके बाद इसके टेस्ट किए जाएंगे और 15 दिसंबर तक इनकी लॉन्चिंग की जा सकती है। इसके बाद इसरो गगनयान के 2 टेस्ट करेगा। पहले टेस्ट में व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन 2 और पहला मानव रहित मिशन जीवन होगा। जीवन मिशन में व्योममित्र महिला रोबोट भेजी जाएगी, जिससे पता चल सके कि अंतरिक्ष में उस पर क्या असर पड़ सकता है। जीवन में एक सीट पर व्योममित्र और दूसरे पर एनवायरमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा। इन दोनों के डेटा का एनालिसिस किया जाएगा ताकि यह पता चल सके कि अंतरिक्ष में इंसानों पर क्या असर होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर पर क्या फर्क पड़ेगा। मिशन गगनयान भारत का पहला मानव मिशन है। भारत इसमें भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करना चाहता है, जिससे कि भारत अगली बार अपना अंतरिक्ष स्टेशन कामयाबी के साथ स्थापित कर सके। इसरो एक साथ कई मिशन पर ताकत झोंक रहा है। भारत सरकार ने इसरो को अंतरिक्ष में ताकत बढ़ाने के लिए दिया विशाल बजट। गगनयान, चंद्रयान 4 अंतरिक्ष स्टेशन के अलावा चांद पर इंसान उतारने की तैयारी। भारत सरकार ने इसरो को तगड़ा बजट दे रखा है, जिससे वो अंतरिक्ष में भारत को मजबूत कर सके। चंद्रयान 4, अंतरिक्ष स्टेशन और गगनयान कोई ऐसे मिशन नहीं है जो भारत को अंतरिक्ष में केवल एक पहचान दिलाएंगे, बल्कि ये मिशन भारत के उन प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं जिनसे भारत को ताबड़तोड़ आर्थिक फायदा होगा। भारत चांद पर इंसान को उतारकर वहां तमाम चीजों का एक्सपेरिमेंट करेगा। आज चीन लगातार अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीन और अमेरिका अपनी अंतरिक्ष फौज बना रहे हैं, जिससे जंग का एक मैदान अंतरिक्ष में भी तैयार हो सके। ये दुनिया के लिए खतरा है। ये एक ऐसी हालत है कि इसमें दुनिया के किसी भी देश के सैटेलाइट सुरक्षित नहीं रहेंगे। दरअसल सैटेलाइट्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर जंग में किया जा रहा है। इसके जरिए कम्युनिकेशन के साथ नेविगेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि दुश्मन की तमाम खुफिया जानकारियां हासिल हो जाती हैं। ऐसे में चीन और अमेरिका जैसे देश एक दूसरे की सैटेलाइट्स को निशाना बना सकते हैं, जबकि वो अपने किसी भी देश की सैटेलाइट को निशाना बना सकते हैं।
भारत ने भी अपना एंटी सैटेलाइट हथियार तैयार किया है, जबकि वो इस मामले में और तकनीकियां विकसित कर रहा है जिससे किसी सैटेलाइट को आंशिक तौर पर बर्बाद किया जा सके और दुश्मन को खबर भी न हो। एंटी सैटेलाइट हथियार इस वजह से भी जरूरी हैं, जिससे अगर कोई देश हमारे सैटेलाइट को निशाना बनाता है तो हम भी उसका जवाब दे सकें और उसके तमाम सैटेलाइट को खाक में मिला सकें। इसके अलावा सैन्य शक्ति के लिए तमाम सैटेलाइट्स की जरूरत होती है। भारत इसके लिए तीनों सेनाओं की ज्वाइंट कमेटी और इसरो को साथ मिलाकर एक फोर्स बना रहा है। चंद्रयान 4 मिशन, अंतरिक्ष स्टेशन और गगनयान अंतरिक्ष में शक्ति बढ़ाने की कवायद है, जबकि भारत चांद और दूसरे ग्रहों से खजाना हासिल करना चाहता है, जिससे भारत को तगड़ा फायदा होगा। जबकि भारत अंतरिक्ष में दूर दूर तक जाना चाहता है। फिलहाल भारत चांद के अलावा शुक्रयान पर भी काम कर रहा है, जबकि इसके बाद वो मंगल से भी आगे जाने की तैयारी में है। भारत अंतरिक्ष के तमाम रहस्यों का पता लगा के इसके जरिए अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहता है। इसके लिए आगे भारत में एक विशाल और दमदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की स्कीम है, जिसके तहत तमाम शिक्षण केंद्र और विश्वविद्यालय और कोर्सेज चलाए जाएंगे। भारत में अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए तमाम निजी सेक्टर को तैयार किया जा रहा है। सैटेलाइट लॉन्चिंग में भारत एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। भारत के पास SSLV जैसे छोटे रॉकेट आ चुके हैं, जिनकी वजह से भारत छोटे सैटेलाइट को बेहद किफायती तौर पर लॉन्च करने में सक्षम हो गया है, जबकि NGLV रॉकेट तैयार हो रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत आने वाले वक्त में दुनिया की बहुत बड़ी ताकत होगी। दुनिया में शक्ति के 3 केंद्र होंगे, भारत, अमेरिका और चीन। भारत साइलेंटली इस मिशन में काम कर रहा है। फिलहाल वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है, जबकि अंतरिक्ष से लेकर डिफेंस में दमदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। भारत आज हथियारों के जखीरे में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हथियारों को शामिल कर रहा है। विमानों से लेकर मिसाइलों तक भारत बढ़त बना रहा है, जबकि भारत अब परमाणु हमला करने में सक्षम सबमरीन बनाने की भी ताकत रखता है। वहीं इकोनॉमी के मामले में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आसमान छू रहा है, जबकि GDP दुनिया में सबसे आगे है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लंबे वक्त तक भारत की GDP ऐसे ही आगे रहेगी और भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसके बाद उसका सामना सीधे चीन से होगा। भारत आज की हालत में उससे 2 पायदान पीछे होने पर भी उसकी अकड़ ढीली कर रहा है, और जब वो तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा तो क्या हालत होगी, इसे समझा जा सकता है। तो दोस्तों, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट और विकास के लिए भारत की तैयारियों पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।